नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या अब यूपीआई से पैसा भेजने पर आपको भी चार्ज देना पड़ेगा? क्या 100 रुपये की खरीदारी करने पर दुकानदार से अलग से यूपीआई फीस ली जाएगी? और क्या भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब धीरे धीरे पेड होने वाला है? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर आया है। सरकार ने ऐसी कानूनी रास्ता खोल दिया है जिससे भविष्य में कुछ बड़े मर्चेंट्स और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर यूपीआई से जुड़ा एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंज्यूमर और छोटे दुकानों के लिए यूपीआई फिलहाल फ्री ही रहेगा। तो आखिरकार सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? किससे पैसे लिया जा सकता है? कितना एमडीआर लग सकता है? और क्या इसका असर आगे चलकर हमारी जेब पर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट खबरें ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, भारत में यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रहा। चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, ऑटो से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर चलेगा कैसे? कौन इसका खर्च उठाएगा? और यहीं से शुरू होती है एमडीआर की कहानी। अब सवाल आता है, यूपीआई इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में स्टैंड इंटरप्रेबल और आसान डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। आपके बैंक खाते से सीधे दूसरे बैंक खाते में पैसा पहुंचाया जाता है। ना कार्ड की जरूरत, ना कैश की जरूरत। और सबसे बड़ी बात, छोटे से छोटा पेमेंट भी आसानी से किया जा सकता है। आज यूपीआई का स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि करोड़ों भारतीय हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक भारत में लगभग 55 करोड़ यूपीआई यूजर्स थे और 2025-26 में यूपीआई ने करीब 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं। यानी यूपीआई अब भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। दोस्तों, अब समझते हैं एमडीआर होता क्या है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सरल भाषा में कहें तो यह डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने से जुड़ी मर्चेंट सेल फ्री है। मान लीजिए कोई बड़ा मर्चेंट 10,000 रुपये का डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है। अगर एमडीआर 0.5% हो तो थ्योरेटिकल प्रोसेसिंग चार्ज 50 रुपये होगा। यह पैसा पेमेंट इकोसिस्टम के अलग अलग पार्टिसिपेंट के बीच जा सकता है, जैसे बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे पार्टिसिपेंट। लेकिन यूपीआई की कहानी थोड़ी अलग रही है। भारत ने यूपीआई को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए जीरो एमडीआर मॉडल अपनाया। यानी मर्चेंट से यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने पर सामान्य तौर पर एमडीआर नहीं लिया जाता। इसका फायदा खासकर छोटे दुकानदारों को हुआ। दोस्तों, अब सवाल आता है, जीरो एमडीआर क्यों रखा गया? सोचिए, अगर कोई छोटा दुकानदार रोजाना 100-200 रुपये या 500 के पेमेंट्स लेता है तो हर ट्रांजैक्शन पर फी लगने से उसके डिजिटल पेमेंट पर कितना महंगा हो सकता है। इसीलिए जीरो एमडीआर पॉलिसी ने छोटे मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने के लिए बड़ा इंसेंटिव दिया। यही वजह है आज आपको सड़क किनारे चाय वाले से लेकर के छोटे किराना दुकानदार तक क्यूआर कोड दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी थी। यूपीआई फ्री है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री नहीं है। सर्विस चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन चाहिए। बैंक और पेमेंट कंपनीज को टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और पेमेंट इकोसिस्टम को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। तो सवाल उठने लगा, इस पूरे सिस्टम का खर्च आखिर कौन उठाए? दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगस्त 2026 में पार्लियामेंट में एक बड़ा लेजिस्लेटिव चेंज आया। टैक्सेशन एंड अदर लॉ 2026 के जरिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर चार्ज लगाने से जुड़े पुराने कानून रिस्ट्रिक्शन को बदला गया। 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में बिल पास किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि अगले दिन से हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चेंज लग गया, बल्कि इसका मतलब है अब सरकार के पास भविष्य में एक रेगुलेटेड चार्जिंग मैकेनिज्म बनाने का कानूनी रास्ता खुल गया है। अभी फाइनल एमडीआर रेट तय नहीं है। अभी यह भी तय नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कौन से मर्चेंट्स इसके दायरे में आएंगे। अब सवाल आता है, कंज्यूमर और स्मॉल मर्चेंट का क्या होगा? क्या आपको यूपीआई से 500 रुपये भेजने पर फी देनी होगी? फिलहाल नहीं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने साफ किया है कि कंज्यूमर के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फी फ्री रहेंगे।
और स्मॉल मर्चेंट्स को भी यूपीआई एक्सेप्ट करने के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप अपने दोस्त को 2000 रुपये भेजते हैं तो सिर्फ इस वजह से कोई नया यूपीआई फी नहीं लग रहा है। अगर आपका छोटा किराना दुकानदार क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है तो उसे भी समान छोटे मर्चेंट्स के रूप में चार्ज करने की बात नहीं है। तो अब सवाल आता है, फिर यह पैसा किससे लिया जा सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी डिस्कशन में एक ऐसा मॉडल सामने आया है जिसमें बड़े मर्चेंट्स और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन और 1.5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर वाले मर्चेंट्स को संभावित कैटेगरी के रूप में बताया गया है और संभावित एमडीआर की चर्चा लगभग 0.3% से 0.5% तक की गई है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, यह फाइनल रूल नहीं है, यह रिपोर्ट प्रपोजल है। अभी सरकार ने ऐसा यूनिवर्सल एमडीआर रेट ऑफिशियली लागू नहीं किया है। इसलिए अगर कोई हेडलाइन कहती है यूपीआई पर 0.5% चार्ज लग गया तो उसे देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। अब सवाल आता है, 2000 रुपये वाला मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, यहाँ पॉलिसी का एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक लॉजिक है। रिपोर्ट एनालिसिस के अनुसार 2000 से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यूम का छोटा हिस्सा है, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है अगर सरकार बड़े और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर छोटी फी लगाती है तो पेमेंट इकोसिस्टम को रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन करोड़ों छोटे पेमेंट्स 50, 100, 200 उन पर कोई फी न लगे। यानी पॉलिसी का संभावित मॉडल है स्मॉल पेमेंट्स फ्री, लार्ज कमर्शियल पेमेंट पोटेंशियली चार्जेबल। दोस्तों, अब सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आखिरकार यूपीआई महंगा हो जाएगा? तो भविष्य में यूपीआई महंगा हो सकता है या नहीं, यह आने वाले फाइनल रूल्स पर निर्भर करेगा। अगर कंज्यूमर फ्री रहे, स्मॉल मर्चेंट्स फ्री रहें और सिर्फ बड़े कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगे तो यूपीआई की मास एडॉप्शन पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। लेकिन अगर भविष्य में फीस का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया तो मर्चेंट अपने कॉस्ट को प्राइसेस में शामिल कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट यूपीआई फी भले आपको ना दिखे, लेकिन बिजनेस प्राइसिंग पर उसका इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यह है कि यूपीआई बंद नहीं हो रहा है, कंज्यूमर से अभी यूपीआई फी नहीं ली जाएगी। और तीसरी बात, स्मॉल मर्चेंट को फी यूपीआई एक्सेप्टेंस का प्रोटेक्शन दिया गया है। चौथी बात, सरकार ने फ्यूचर में कुछ कॉमर्शियल हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर की संभावना के लिए लीगल फ्रेमवर्क खोल दिया है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनल एमडीआर रेट अभी तय नहीं है, इसीलिए यूपीआई अब पेड हो गया है कहना गलत होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बड़े मर्चेंट्स पर यूपीआई एमडीआर लगाना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।